नमः सिद्धेभ्यः। गुरु अरिहं गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम पूज्य मूल नायक श्री श्रीहंसनाथ भगवान की जय। भूल गया, बड़ी बीमारी है, भुलक्कड़ है आप। बोले अनंतानंद की, बोले श्रीहंसनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासनदायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान सरस्वती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान देव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज तीसरा संवेद शिखर की, श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। एक बार मैं और एक व्यक्ति मेरे पास आए। सुन, एक बार मैं कमरे में बैठा हुआ था और एक व्यक्ति आए, सोम जैसी व्यक्ति होंगे ना, हो सकता वो आए, नमोस्तु किया, बैठ गए। अब वो मुझे देख रहे हैं और सोच रहे हैं मुझे आज कुछ बोले। मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर रुका, तब देखा कि मुझे बोल ही रहे, तो सोचता है अपनी बोलो कुछ, और उसने बोलना प्रारंभ किया और ऐसा बोला कि मैं दंग रह गया। बोले मुनीश्री, बोलो भैया। बोले मुनीश्री, मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं त्रेंच गति नहीं जाऊंगा। बोले मैं नरक गति नहीं जाऊंगा। बोले मैं त्रेंच गति नहीं जाऊंगा। एक बार, दो बार, तीन बार बोला। वो सोच रहा मुझे आज कुछ कहें। मैंने पहली बार कुछ नहीं कहा, दूसरी बार कुछ नहीं कहा, तीसरी बार जब वो बार मैंने किया, दोबारा कहेगा, परेशान करेगा। तो मैंने उसको ऊपर से नीचे तक उसको देखा। फिर उसने बोला मुनीश्री, मैं नरक नहीं जाऊंगा, त्रेंच गति में नहीं जाऊंगा। आजू बाजू लोग बैठे थे। मैंने पूछा ये कौन है? कौन है? कोई बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, क्या है? सब लोग शांत। वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, वो उसको। फिर उसने बोले मुनीश्री, मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं त्रेंच नहीं जाऊंगा। फिर मैंने पूछ लिया, भाई तुम कौन हो? बोले हम। उसने अपना नाम बताया, मैं ये हूँ। मैंने कहाँ से आए हो? बोले यहीं है बाक्सम। ये बाक्सम यहाँ से है। अच्छा, तो मैंने कि डेली मंदिर आते हो? बोले नहीं, कभी कभार आ जाता हूँ। अब शिव पूजन नहीं, समय नहीं मिलता।
और कोई दान पुण्य कुछ बोले वो भी ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि जो तुम कह रहे हो कोई विशेष ज्ञानी हो, केवल ज्ञान हो गया, मना प्रय ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, क्या हो गया? बोले ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है। फिर मैंने ऐसा क्या हो गया कि आपने ऐसा कौन सा कार्य कर लिया कि आप बोल रहे कि मैं नरक नहीं जाऊंगा, त्रियंच गति नहीं जाऊंगा? बोले नहीं जाऊंगा बस। अरे मैंने बताओ ना क्यों नहीं जाओगे, क्या कारण है, क्यों नहीं जाओगे? क्यों नरक नहीं जाओगे? क्यों जो है त्रियंच गति में नहीं जाओगे? क्यों नगोद में नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। अरे बताओ तो भाई, इतना तो मैं भी नहीं कह सकता हूं, पूर्ण रूप से तो मैं नहीं कह सकता कि मैं नरक नहीं जाऊंगा या मैं नरक नहीं जाऊंगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति कैसे कह देगा? चलो मुनि आज तो चलो ये मान सकते हैं कि जो मुनि बन गए हैं, रत्नात्रय को धारण कर लिया, सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, तो चलो वो तो नरक नहीं जा पाएंगे, ना जो है त्रियंच गति में जाएंगे। वो जाएंगे तो जो है पंचम काल है तो जो है स्वर्ग ही जाएंगे और कोई नहीं आएंगे। तुमने क्या किया? कुछ फिर क्यों नहीं जाओगे? बोले बस नहीं जाऊंगा। बोले बताओ ना क्यों नहीं जाओगे? बोले उसने कहा जाओ, क्यों नहीं जाओगे? क्या कारण है, ऐसा क्या काम? बंदा करके आया हूं पर शीतल जी बैठ जाओ, कुर्सी खाली है, विराजो। बोले मैं सम्मेश करके बंदा करके आया हूं, इसलिए मैं नरक और त्रियंच गति में आऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां लिखा था, अम्मा 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 सुनो, आप ही से बोले सुनो। क्या? बोले मैं मुनिश्री में सम्मेश करके बंदा करके आया हूं, इसलिए मैं नरक और त्रियंच गति नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां लिखा था। मैंने क्या लिखा था? बोले वहां लिखा था। मैंने क्या लिखा था? बोले वहां लिखा था, एक बार बंदे जो कोई ताए नरक त्रियंच गति। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोले नहीं मुनिश्री मैंने पढ़ा है, वहां लिखा है। मैंने कि बिल्कुल गलत, आप दोबारा जाना और दोबारा पढ़ के आना। बोले मुनिश्री इतनी मुश्किल से लोग एक बार जा पाए हैं, एक बार बंदा कर पाए थी, जब इतनी विशाल यात्रा है, इतने मतलब वर्षों से भाव बना रहे थे और जैसे तैसे व्यवस्था करके गए, अब तो मुश्किल है, अब तो जा ही नहीं पाएंगे। मैंने कि बिल्कुल द्वारा जाइए। बोले नहीं अब तो हो नहीं सकता। मैंने कि जब तुम कह रहे हो कि वहां लिखा है, मैंने कि बिल्कुल वहां नहीं लिखा है, मैं भी वहां पर गया हूं, पूज्य गुरुदेव के साथ मैं भी गया हूं और 2 चतुर्मास भी वहां पर किए हैं। 2000 सन में भी किया पूज्य गुरुदेव के साथ ब्रह्मचारी अवस्था में, और उसके बाद अलग दीक्षा हुई वहां पर, और उसके मुनि अवस्था में 18 साल बाद 2018 में भी गया, वहां पर भी रहा, तब भी रहा और खूब बंधना की और यहाँ पर एक सब कुछ किया, लेकिन वहां मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा लिखा। नहीं मुनिश्री लिखा है। मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है। नहीं द्वारा जाओ, द्वारा बंदा करो, द्वारा पढ़ के आओ। बोले वो तो मुश्किल है मुनिश्री। बोले आप ही बता दो क्या लिखा है। मैंने क्यों बताऊं, तुम बोल रहे हो, तुमको बताओ। बोले नहीं आप तो बड़े दयालु कृपालु जी हो, वो आदि बता दो आप। मैंने कहा जब कि ध्यान रखिए, वहाँ जो लिखा है वो आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, ना उसको समझा ना जाना। वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? भाव सहित बंदे जो कोई, ताही पशु नरक गति नहीं होई। भाव सहित बनना,
ऐसे ही तो जो है घूमना फिरना तो कोई भी करता रहता है। हजार मतलब वहाँ अनेकों जो है जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जीव, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सारे प्राणी हैं, और पूरे पहाड़ पर घूमते रहते हैं, वहीं रहते हैं, सब कुछ करते हैं। कितने सारे भिखारी हैं, कितने सारे डोली वाले हैं, कितने सारे गाय भैंस आदि कितने सारे जीव हैं। तो क्या वो सभी जो है नरक नहीं जाएंगे? सभी द्रेंच गति नहीं जाएंगे? और ऐसा होगा तो पूरा भर जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ध्यान रखिए, वहां पर जो लिखा है भाव सहित बंदे, जो भाव सहित जो वंदना करता है वही पशु नरक गति में नहीं जाता। वहां संवेद शिखर ग्रंथ जो उसका महात्म, संवेद शिखर ग्रंथ महात्म है, बोले संवेद शिखर की हर कोई वंदना नहीं कर पाता है, हर कोई वंदना नहीं कर पाता है। नारायण श्री कृष्ण उन्होंने वंदना के भाव बनाए, वंदना के लिए गए, लेकिन जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए, अंदर प्रवेश नहीं कर पाए उस सीमा में। राजा सैनिक एक बार नहीं कई बार जो है उन्होंने भाव बनाए और कई बार जो है जाने की कोशिश करी, लेकिन बाहर से ही जो है उनके लिए लौटना पड़ा उनको, अनेक प्रकार की विघ्न आ गए। क्यों? क्योंकि उनको नरक गति का, नरक आयु का बंद हो गया। और जिन्हें नरक आयु का जो है बंद हो जाता है, वो संवेद शिखर की जो है वंदना नहीं कर पाता है, वो मुनियों को कभी आहार नहीं दे पाता है, वो कभी व्रत नियम संयम को धारण नहीं कर पाता है। अच्छा, आप लोग में कितने लोग हैं जिन्होंने संवेद शिखर की वंदना कर ली? हाथ ऊपर कर लें। कितने सारे लोगों ने दादा संवेद शिखर की वंदना कर ली? हाथ ऊपर कर लो। अच्छा, ध्यान में नहीं थे तो, और सबने कर ली ना? नीचे कर लो हाथ। कितने लोग हैं जिन्होंने, अरे नीचे कर लो, अरे नीचे कर लो। अब कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं करी वंदना? हे भगवान, अम्मा तुमने वंदना नहीं करी? अम्मा एक वंदना कर लो, समय बहुत कम है, कुछ पता नहीं है समय का, तो एक वंदना है, नहीं जाना है। और जिन्होंने मुनिराज को अभी तक आहार नहीं दिया है, वो एक बार जो जरूर आहार दे लेना। जिन्होंने अपने जीवन में कोई व्रत नियम संयम धारण किए, कोई ना कोई व्रत नियम संयम जरूर ले लेना, आपकी जो है फिक्स हो जाएगा नरक और द्रेंच गति। बाग से बनिया के लोग यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो संवेद शिखर की वंदना कराए हैं, निश्चित ही साथी से पुण्यशाली हैं। और आपने वंदना तक शिखर जी की वंदना कर ली है। अब जो है यहाँ पर हम संवेद शिखर विधान, मैंने पहले भी कहा था कि लगभग 2013 से जो है 2025 चल रहा है, लगभग जो है हर चतुर्मास में जो है विधान होता है, और कई बार दो अन्य स्थान पर 2-3 बार भी हो जाते हैं। और उसी श्रृंखला में 2025 भोपाल और बाग से बनिया हमारे जो यहाँ के मंदिर समिति समाज ने भाव बनाए कि हम संवेद शिखर, कितने ऐसे लोग होते हैं पूरा जीवन निकल जाता है, संवेद शिखर दर्शन की भावना नहीं बन पाती है। कितने ऐसे लोग होते हैं कि जो भावना बनाते हैं लेकिन हर बार विघ्न आ जाता है। स्वामी बोल रहे थे कि मुनि श्री आशीर्वाद दो कि मैं संवेद शिखर की वंदना कर लूं, हैं? कई बार भाव बनाए लेकिन नहीं जा पाए। मैंने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करो, अब तुम चले जाओगे, क्योंकि अब तुम लघु संवेद शिखर से जुड़ गए हो, गुरुओं से जुड़ गए हो, तो निश्चित ही अब तुम्हें जो है वंदना हो जाएगी। ये आप अच्छे भाव बन गए आपके। कितने ऐसे लोग हैं, मैंने देखा जब गुरुदेव के साथ चतुर्मास हुआ कि जो मतलब पूरा जो है जीवन निकल गया लेकिन संवेद शिखर की वंदना नहीं कर पाए। ऐसा कोई निमित्त बिना संवेद शिखर जाए। और कुछ ऐसे लोग थे स्वामी भाई जिन्होंने सपने देखा था, भिंड के हमारे जो हैं
रज्जू भैया हैं जयप्रकाश जैन, जिन्होंने इस सपने देखा था। और वो सपने क्या देखा था घंटो, याद रखो, पूछ लेना। उन्होंने सपने देखा था कि मैं संघ के साथ, आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर के पूरे संघ के साथ संवेद शिखर की वंदना कर रहा हूं। सपने देखा और नींद खुल गई। उन्होंने बहुत सोचा कि नींद सो जाऊं मैं, लेकिन नहीं सो पाए और बेचैन हो गए। और जैसी ना सुबह हुआ, स्नान किया आदि किए, तुरंत गुरुदेव के पास आ जाते हैं और बोलते गुरुदेव मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैंने ऐसा एक सपने देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सपने कैसे आया, क्यों आया, और क्या उसका क्या लक्षण है। बोले क्या सपना आया? बोले गुरुदेव मैंने जो देखा तो वैसे बहुत अच्छा सपने, लेकिन ये क्या सूचक है, क्या सूचना दे रहा, क्या बतलाना चाहता, क्या कराना चाहता है? तो उन्होंने पूछा क्या देखा? बोले मैंने स्वप्न देखा कि आपके पूरे विशाल संघ के साथ मैं संवेद शिखर की वंदना कर रहा हूं। बोले इसमें बेचैन होने की क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा सपने देखा। लेकिन गुरुदेव ने कहा क्या तुम सपन में ही वंदना करोगे, संघ के साथ की जो है साक्षात भी करोगे? जैसे ही गुरुदेव ने कहा थोड़ी देर चुपचाप रहे और उठ करके चल दिए, उठ करके चल दिए। वो गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? बोले, और वो गए, घर गए। और जैसे ही घर गए, घर में जो भी कुछ सराय किया और साथ में बीवी पत्नी को लेकर के जो है परिवार को लेकर के वह गुरुदेव के पास आ जाते हैं और एक नारियल आदि लेके जाते हैं और गुरुदेव के चरणों में जो श्रीफल चढ़ाते हैं। गुरुदेव मैंने जो सपने देखा है वो सपने तक नहीं ना रहे, मैं चाहता हूँ कि वह सपने साकार हो और मेरे परिवार की इच्छा है और पूरी प्रबल इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि जो है आपके संग की जो है साथ में वंदना करूं और मुझे आशीर्वाद दे, मुझे सौभाग्य दे, मुझे शक्ति दे कि मैं पूरा पीड़ा उठा सकूं, मैं पूरा काम कर सकूं। गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दे, उनकी भावना को उन्होंने एक बार, दो बार पूछा, तीन बार बोले रज्जू भैया आप मजबूत हो, बिल्कुल आप जो है बोले सक्षम हो, बोले बस आपका आशीर्वाद होना चाहिए, आप आशीर्वाद दें, फिर मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और गुरुदेव ने उन्हें पढ़ा और पूरे संघ के साथ आपको जो है वंदना का सौभाग्य मिलेगा। और वास्तविकता में जो उन्होंने भावना भाई, यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाई, यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाई और कहीं से उनके लिए पैसे की जो है आना थे और वो पैसे आ गए, जिनकी कभी जो है कल्पना नहीं की थी वो आएंगे, समझ लो बारे वो पैसे मर गए थे, लेकिन जैसे ही वो संवेद शिखर की भावना भाई वो पैसे उनके आ गए और गुरुदेव के चरणों में हुए। बोले अब तो गुरुदेव जल्दी करो, मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। जहां वह बीमार हो गए थे, पहले एक उनका दूसरा जन्म था, दूसरा जन्म था उनका, और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज जो है मतलब कुछ भी नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, ज्यादा नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी भावना हुई यात्रा करना। जब पूज्य गुरुदेव वहां शिखर जी पहुंचे तो गुरुदेव के साथ पूरी पैदल पूरी वंदना की। मैंने देखा वहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो खूब हष्ट पुष्ट हैं, कुंटलों का जिनका वजन है, लेकिन फिर भी वो पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग देखे जो आंख से अंधे हैं, पैरों से जो है अपंग हैं, लेकिन भावना हुई कि संवेद शिखर की वंदना करना है, बिना किसी सहारे के जो है टक टक करके जो है पूरी संवेद शिखर की वंदना कर आगे आ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ऐसे संवेद शिखर की कितने सारे ऐसे लोग हैं, संवेद शिखर जाते हैं, यात्रा को जो है जाते हैं और वहां पर रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। और जैसे ही रास्ता बोलते हैं कोई ना कोई जीव किसी ना किसी रूप में आता है और वो जो है रास्ता बताता है और तुम्हें मुकाम तब छोड़ करके और
क्या हो जाता है? घोल हो जाता है। कहते हैं वो संबित शिखर जो शाश्वत भूमि है, जहां पर जो है 10 लाख गंधर्वों आदि का वास है, जो क्षेत्र की वहां रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और कोई भी यात्री कहीं पर भी जो है बिछड़ जाए तो वहां उनके लिए रास्ता दिखाते हैं। ऐसा वह संबित शिखर जो है अपने आप में जो है महान है, जो शाश्वत भूमि है, जहां अनंत आनंद सिद्ध जो है परमेश्वरी मोक्ष चले गए हैं, जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। ऐसे उस क्षेत्र का कण कण, जहां कण कण जो है पवित्र है, कण कण जो है वहां का जो है क्या है, हमारा बंधनीय है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से वहां जीव मोक्ष करने का और उसकी पूजा करने का, विधान करने का हमें सौभाग्य हो रहा है। आप, मैंने पहले भी कहा था, भोपाल का जो है पहली बार जो है संबित शिखर विधान, बड़ा विधान, छोटा तो हो गया होगा जिसमें केवल अर्घ ही अर्घ हैं, लेकिन बड़ा विधान है, पहली बार जो है वो सौभाग्यशाली बने। तो जो है कहते हैं संबित शिखर की सारी व्यवस्था जो है सौधर्म इंद्र की होती है। जितनी भी टोंक आदि है, आदि जो सारी व्यवस्था होती है वो सौधर्म इंद्र करता है। ऐसे वह सौधर्म इंद्र आदि जो पात्र बनने का जो सौभाग्य अब हर किसी को नहीं मिलता है। कल ही वर्षों में स्वाध्याय कर रहा था और स्वाध्याय में वर्णन आया था कि सौधर्म इंद्र कोई सामान्य पात्र नहीं होता है। आप जो साक्षात तीर्थंकर भगवान के कल्याणक बनाने का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है वो सौधर्म इंद्र होता है, और जिसे यही कारण है, और वो एक भवतारी होता है। जितने भी विधान पाठ होते हैं उसमें सौधर्म इंद्र जो है मुख्य पात्र होता है। ऐसा वह पात्र होने का सौभाग्यशाली हर किसी को मिलता है। कोई जो सारी जो है संबित शिखर की अयोध्या आदि के जो सारे कल्याणकों में जो है जो पूरी व्यवस्था करता है, ऐसा कुबेर भी जो है बहुत महत्वशाली होता है। यज्ञ नायक जो पूरे यज्ञ का नायक, जब तक विधान चलेगा, यदि उसका शासन चलेगा तो वो यज्ञ नायक न चलेगा। ऐसी वो यज्ञ नायक और ये जो ईशान सानत कुमार माहेंद्र जितने भी पात्र हैं वह सभी का अपना अपना प्रभाव होता है। और उसमें चक्रवर्ती जो नरों में जो श्रेष्ठ होता है, ऐसा वह चक्रवर्ती का भी जो अपना महत्व होता है। सभी अपने अपने भाव बनाए, और क्योंकि केवल 4 दिन का जो है विधान है, केवल 24-25 ही पूजा, कोई ज्यादा बड़ी पूजा नहीं है। और एक बार यदि आपने उसका आनंद ले लिया तो बरसों तक आप उसको याद रखें कि हाँ वह संबित शिखर विधान। यहाँ पर पूरी संबित शिखर की पूरी रचना होगी, पूरी उसमें टॉप होगी, और उस टॉप के सामने जो है बैठ करके हमें उसके सौभाग्य से हमें जो है विधान करने का मौका मिलेगा। आप सभी उसके भाव बनाएं और वो सब में पात्र बने, जो पात्र बन सकते पात्र बने, और नहीं सावन व्यक्ति सभी लोग जितने भी लोग बैठे इनको तो बैठने हैं, इनके साथ साथ अपने जो है अपने परिवार, मोहल्ला, पड़ोस, पूरे भोपाल में जो भी आपकी पहचान को भी आप बैठा सकते हैं। यहाँ तक कि भोपाल के बाहर वाले जो भी आपके रिश्तेदार बंधु हुए उनको भी बुला करके 4 दिन 5 दिन विधान बैठ करके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाए, और अपने नरक और त्रियंच गति से बचने का एक ही उपाय है, वह संबित शिखर की वंदना, संबित शिखर विधान। और यह सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है, उसका पूरा लाभ ले और अपने सौभाग्य को अहोभाग महाभाग में बनाए। ओम नमः सिद्धे। बोलिए उपाध्याय श्री 108 विश्व